नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। आज हम लोग एक और जम्मू कश्मीर के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य रहा है जिसको 1947 से ही एक ऐसा राज्य दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे वो भारत नहीं, भारत से कुछ अलग है। कभी ये बताने का प्रयास किया गया है कि जम्मू कश्मीर जैसे फ़िलिस्तीन टाइप का कोई स्टेट है जो इज़राइल के मातहत तो आता है, लेकिन वो इज़राइल नहीं है। यानी कि जम्मू कश्मीर को ये दिखाने की कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है। एक सोची समझी साजिश के तहत न जम्मू की बात की गई, न लद्दाख की बात की, केवल कश्मीर की बात की गई, जो कि 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर में से केवल 15 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर था। यानी कि 2 लाख किलोमीटर के विषय में ये बात ही नहीं की गई, केवल 25,000 किलोमीटर के विषय में बात की गई। आज विषय हम लोगों ने इसलिए उठाया है कि जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी ने एक और ऑर्डर किया है डोमिसाइल लॉस को लेकर। उन्होंने जो संशोधन किया है वो मुझे लगता है कि काबिले तारीफ़ है, और जम्मू कश्मीर की उन महिलाओं को, जम्मू कश्मीर की वो लड़कियां जो देश के किसी भी हिस्से में शादी करती हैं तो उनकी शादी को चरितार्थ करने का है। अगर मैं कहूँ कि सचिन पायलट की बीवी जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की बेटी है, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है, लेकिन उन्होंने शादी राजस्थान में की है, तो उसके सारे अधिकार जम्मू कश्मीर में खो दिए गए थे। केवल उनकी ही बात नहीं है, ये एक उस संप्रदाय की बात है जो ये कहता है कि महिलाएं तो ऊपर वाले ने सिर्फ हमारे लिए बनाई हैं। संसार में जो कुछ भी है वो सिर्फ हमारे लिए बनाया गया है, हमें उसका उपभोग करने के लिए बनाया गया है, और हम सच्चे व्यक्ति हैं जिनको सबका उपभोग करना है, महिलाओं सहित। महिलाओं का उपभोग करने का राइट हमारा है। इसलिए हमारे यहाँ से, यानी कि जिस राज्य की बात हम कर रहे हैं, उस राज्य से कोई भी महिला अगर बाहर विवाह करेगी, हमारी यहाँ से कोई भी महिला अगर बाहर विवाह करेगी तो वो सारे अधिकार अपने खो देगी, अपनी पैतृक संपत्ति में, अपने पिता की संपत्ति में, और उसके बच्चे भी कोई अधिकार नहीं रखेंगे। यहाँ तक कि उसका पति तो अधिकार नहीं ही रखेगा, वो स्वयं अधिकार खो देगी और उसके बच्चे भी अधिकार खो देंगे। ये सब क्यों हुआ, उसके विषय में हम लोगों को जानने की आवश्यकता पड़ती है, देश को जानने की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हमने न जाना तो शायद ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हिंदुस्तान के लोगों से, सरकारों से करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो देश के लोग वहाँ और यहाँ दोनों ही तरफ करते हैं, उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बात यहाँ पर थी जाएगा। अब हमारे देश में एक सामान्य सी डोमिसाइल की व्यवस्था है कि विवाह के आधार पर हम डोमिसाइल देते हैं, विवाह के आधार पर हम सिटीजनशिप भी देते हैं, और पूरे वर्ल्ड में ये व्यवस्था है कि विवाह के आधार पर सिटीजनशिप देती है। ये बहुत सारे देशों में ये व्यापार भी है, भारत में भी ये व्यापार खोलकर लोगों ने रखा है। भारत में क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं या जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, उनसे भारत की सिटीजनशिप लेने के लिए कुछ युगांडा, शुगांडा, साउथ अफ्रीका, ये लोग आते हैं और विवाह करके एक सर्टिफिकेट बनाते हैं और भारत की सिटीजनशिप लेने का प्रयास करते हैं। उसके बाद एक समय के बाद वो उस पर डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स लेने के बाद सिटीजनशिप तो मिल ही गई थी, और आपने धीरे से दूसरे देश में अपने देश में जहाँ विवाह वो करके आए होते हैं, उस पत्नी को भी अपनी डोमिसाइल के आधार पर, अपनी सिटीजनशिप के आधार पर उसको भी सिटीजनशिप दे देते हैं। ये पूरे विश्व में चलता है, अमेरिका में भी लोग ऐसा करते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में तो लोग बच्चों का जन्म दिलवाने के लिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे ने अगर वहाँ जन्म ले लिया तो जहाँ जिसका जन्म हुआ होता है उसके आधार पर उसको सिटीजनशिप वहाँ पर मिल जाती है। तो हमारे यहाँ के लोग जो जिनके बच्चे होते हैं, बड़े रिच लोग होते हैं, वो अमेरिका में वहाँ प्रेगनेंसी के दौरान रह लेते हैं और वहाँ बर्थ देते हैं और वो सिटीजनशिप ले लेते हैं। और ऐसे ही भारत से बहुत बड़ी आबादी जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाती है और वहाँ महिलाओं को कॉन्ट्रैक्ट करके, या महिला जाती है तो किसी पुरुष से कॉन्ट्रैक्ट करके एक अच्छा धन उसको देकर वहाँ सिटीजनशिप क्लेम कर देती है। सिटीजनशिप लेने के बाद साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, जो भी समय उन्होंने निर्धारित किया हो, उसके बाद वो उनसे तलाक ले लेते हैं, और तलाक लेने के बाद सिटीजनशिप तो हो ही गई, और फिर अपनी पत्नी को यहाँ से बुला लेते हैं और एक विवाह नया दिखाकर उसको भी सिटीजनशिप वहाँ पर दिलवा लेते हैं। ये एक संसार का बिजनेस है। क्यों? क्योंकि कानूनी प्रावधान है। अब जम्मू कश्मीर राज्य में वो राज्य ये कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ जो
हमारे यहाँ की लड़की अगर विवाह करके जाती है तो वो हमारे यहाँ की नागरिक निवासिता भी खो देगी, यानी कि डोमिसाइल हमारे राज्य की भी खो देगी। वो भारत की नागरिक होगी, देश की नागरिक है, लेकिन हमारे यहाँ उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अब उसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, कोर्ट ने कह दिया नहीं मिलेंगे, तो फिर उसका पति, जिसके विवाह के आधार पर हम डोमिसाइल देते हैं, पत्नी को भी देते हैं और पति को भी डोमिसाइल देते हैं, एक जनरल लॉ है। तो पति को डोमिसाइल देने से जम्मू कश्मीर राज्य ने मना कर दिया। अब पति को डोमिसाइल नहीं मिलेगा तो उसके बच्चे, ये महिला जो जम्मू कश्मीर की निवासिता रखती है, जो जम्मू कश्मीर की पीआरसी होल्डर है, वो जम्मू कश्मीर के बाहर अगर विवाह कर लेती है, यानी कि सुनंदा पुष्कर बाहर विवाह कर लेती है शशि थरूर से, तो सुनंदा पुष्कर के बच्चों को, सुनंदा पुष्कर तो चलो लड़ा के उन्होंने कहा मैं तो शुरू से पीआरसी होल्डर हूं इसलिए मुझे यहाँ अधिकार मिलना चाहिए, तो उसको अधिकार चलो दे दिया कोर्ट ने। लेकिन सुनंदा पुष्कर का पति वहां अधिकार नहीं रखेगा, सुनंदा पुष्कर का बेटे भी, बच्चे भी वहां अधिकार नहीं रखेंगे। यानी कि सुनंदा पुष्कर अगर अपने माँ बाप की अकेली बेटी है तो सुनंदा पुष्कर को किसी न किसी कारण से वो औने पौने में या तो प्रॉपर्टी बेच कर आना पड़ेगा या किसी को दान देकर आना पड़ेगा। उस प्रॉपर्टी को उसके उत्तराधिकारी, उसके बच्चे और उसका पति उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। यह सुनंदा पुष्कर की अगर मृत्यु हो जाती है और उनके माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है तो प्रॉपर्टी उनके नाम जो है वो प्रॉपर्टी सक्सेशन के रूप में उनके पति या उनके बच्चों को नहीं जा सकती। यही हाल सारा पायलट का है कि उनके बच्चों को या उनके पति को उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी नहीं जा सकती, जो उनकी प्रॉपर्टी सक्सेशन में उनके वंशजों को, उनके परिवार को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे पैदा होंगे वो पीआरसी होल्डर नहीं है, उनकी पीआरसी पिता के आधार पर तय किया जाएगा, उनकी डोमिसाइल पिता के आधार पर तय किया जाएगा, माता के आधार पर डोमिसाइल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर सरकार के विषय में 5 अगस्त सन 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370, 35 कैपिटल ए और कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू कश्मीर का था, उनको सबको एक बार में, यानी कि जिस विषय पर लोग कहा करते थे, जो बहुत सारी चर्चाएं होती थी, जब हम भी 370 कर रहे थे तो एक बड़ा व्यू देश में कहता था कि अगर 370 आपने हटा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का हटा दिया तो बवाल हो जाएगा, देश में दंगे हो जाएंगे, देश में बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसा डरने वाले लोगों को केंद्र सरकार ने एक झटके में 5 अगस्त सन 2019 को एक झटके में सब कुछ खत्म किया और बोले कि कर पाओ सो कर लो भाई। और इतनी सारी फौजें वहां पर लगा दी गई, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, इतनी सारी फौजें लगा दी गई कि देखते हैं कि भाई कौन इसका रिएक्शन, कौन इस पर जवाब देता है। तो एक काम तो सुलभ हो गया कि आर्टिकल 35 कैपिटल ए चूंकि खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का खत्म हो गया और आर्टिकल 370 ही खत्म हो गया। जब ये सब कुछ खत्म हो गया तो जम्मू कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति वहाँ पीआरसी होल्डर है, वो डोमिसाइल अपने आप, जैसे पूरे देश में चलती है डोमिसाइल, वैसे चलेगा। हाँ, एक कमी जरूर है हमारे देश में, मैं इस विषय को बारंबार उठाता चला हूं कि हमारे देश में कोई डोमिसाइल पॉलिसी है ही नहीं। हर राज्य अपने हिसाब से अपने यहाँ डोमिसाइल बनाता है, जबकि एक वन नेशन वन लॉ की जब हम बात करते हैं तो पूरे देश में एक सिंगल सिंपल डोमिसाइल पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन डोमिसाइल ऐसे ही सब चल रहा है। अब चूंकि धीरे धीरे ऑनलाइन हो गया है तो शायद डोमिसाइल अब एक जगह का हो सकता है, नहीं तो पति पत्नी के यहाँ भी डोमिसाइल ले लेता था, पत्नी पति के यहाँ भी डोमिसाइल ले लेती थी, या किसी नए राज्य में रहने जाती थी तो वहाँ स्थायी निवासिता धारण करने के बाद 4-5 साल रहने के बाद वहाँ स्थायी निवास का प्रमाण पत्र बना लेती थी, क्योंकि वहाँ मकान बना लेता है वो व्यक्ति, और वहाँ जब उसने अपना स्थायी घर बना ली तो इसके आधार पर वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र ले लेता था। अभी जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल ले लेता था, तो मालूम पड़ा पत्नी के यहाँ भी डोमिसाइल है, उसके अपने जहाँ उसका जन्म हुआ वहाँ भी डोमिसाइल है, और जहाँ पर वो काम करने गया है और जहाँ पर उसने अपना घर बना लिया वहाँ पर भी डोमिसाइल है। तो तीनों जगह पर ही वो कहीं पर भी क्लेम कर देता था, और ऑनलाइन ना होने की वजह से क्रॉस चेक भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि तीनों जगह ही उसके अपने स्थायी घर हैं। अभी केंद्र सरकार ने इसको ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारे पास, मैं जहां तक समझता हूं कि कोई स्थायी डोमिसाइल पॉलिसी नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य एक ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने यहां डोमिसाइल की पॉलिसी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि वहां जो बात कही जा रही थी, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, पूरे देश को एक समान डील करना चाहिए था, लेकिन राज्य ने जो जहां से भी शुरू किया वहां से ही अच्छा है। राज्य ने कैसे शुरू किया? राज्य ने चूंकि पीआरसी वाला चक्कर था और पीआरसी होल्डर्स ही वहां सब कुछ कर सकते थे, और इतना कानून जकड़ा हुआ पिछले 70 वर्ष का था जिसको परिवर्तन करना एक साथ बहुत सारी स्टेशनरी खर्च होने वाली थी, बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला, बहुत मैन पावर लगने वाली थी। तो जम्मू कश्मीर राज्य ने एक बात कही कि भाई यहाँ का डोमिसाइल बनवा लो। डोमिसाइल कौन रखेगा? तो उसने एक डोमिसाइल की पॉलिसी बनाई। उस डोमिसाइल की पॉलिसी में उसने कहा कि जो लोग भी जम्मू कश्मीर का पीआरसी होल्डर है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र रखते हैं, वो उनको सबको डोमिसाइल मान लिया जाएगा, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पहले नहीं होता था,
उन्होंने कहा कि भाई जो 7 वर्ष से या 10 वर्ष से यहाँ पर रहता है, अलग अलग कैटेगरी, जो जॉब वाला 10 वर्ष से रहता है, बाकी स्थायी लोग 7 वर्ष से रहते हैं, या जो जो भी व्यवस्था की गई, या 15 वर्ष से रहते हैं जो लोग स्थायी रूप से, वो उनको डोमिसाइल दे दिया। यानी कि जो वेस्ट पाक रेफ्यूजीज थे, पाकिस्तान के रेफ्यूजीज थे जो 1947 में आ गए थे, उन सभी को, जिनको राइट पिछले 70 वर्ष से 3 पीढ़ियों से नहीं मिले, तो उनको सबको डोमिसाइल मिल गया। स्वीपर्स जो 1956 में गए थे, 1957 में गए थे पंजाब से, उनको सबको डोमिसाइल मिल गया। और जो गोरखा वहां पर थे उनको सबको डोमिसाइल मिल गया था, महिलाओं को डोमिसाइल मिल गया था। लेकिन अभी भी उस पॉलिसी में एक कमी थी जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने अब जाकर कल दूर की है। वो ये था कि एक कंफ्यूजन नहीं था एक्चुअली, उस पर डिक्लेरेशन ना होने की वजह से जम्मू कश्मीर का प्रशासन उस पर काम नहीं कर रहा था। जम्मू कश्मीर का प्रशासन ये कहता था उस विषय पर कि भाई हमारे यहाँ जो डोमिसाइल की पॉलिसी है उसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि जो लड़की बाहर विवाह करेगी उसका पति को डोमिसाइल हम यहाँ दे देंगे, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, या उसके बच्चों को हम यहाँ डोमिसाइल दे देंगे, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। आपको यहाँ अगर आप रहते हैं तो ही आपको डोमिसाइल मिल सकती है, क्योंकि रहने के आधार पर 7 वर्ष, 10 वर्ष और 14 वर्ष या 15 वर्ष का टाइम दिया था। आप इन कैटेगरीज में आते हैं, इस कैटेगरी में 7 वर्ष, इस कैटेगरी में 10 वर्ष, इस कैटेगरी में 15 वर्ष यहाँ रह लेते हैं, तो फिर आपको डोमिसाइल वहाँ का मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपने विवाह कर लिया है और यहाँ आप नहीं रहते, यानी कि वो महिला अपने ससुराल में रहती है, उसके बच्चे वहाँ पर रहते हैं, उसका पति वहाँ पर रहता है, तो उसको यहाँ डोमिसाइल नहीं मिल सकता, उसके पति और बच्चों को। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस बात को बड़ा अच्छा सा उपयोग किया और उन्होंने कहा भी आपको डोमिसाइल नहीं मिल सकती। ये पहले भी होता रहा है। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई ये जो महिला का डोमिसाइल आप रोक रहे हो, महिला की पीआरसी जो रोक रहे हो, जिसका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ, जिसके माँ बाप जम्मू कश्मीर के हैं, जिसकी पीआरसी बाई बर्थ यहाँ की है, वो अगर विवाह कर लेती है, जो कानून आपने पास किया उस कानून के आधार पर हम उसकी पीआरसी को, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी पीआरसी छीनी नहीं जा सकती। सुनंदा पुष्कर ने उस समय जब ये बड़ा बवाल चला था, सुनंदा पुष्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कौन कहता है कि हमें वहाँ पीआरसी के आधार पर लाभ देने दे रहे हैं, मैं वहाँ क्लेम करती हूँ तो प्रशासन के लोग हमको इतना दौड़ाते हैं कि मैं पीआरसी दोबारा ले ही नहीं पाती हूँ, और वो फाइल ही क्लियर नहीं करते हैं कि मेरी पीआरसी रहेगी। तो जब मुझे क्लेम में वहाँ का एग्जीक्यूटिव मशीनरी काम नहीं कर रही है, एग्जीक्यूटिव बदतमीजी दे रहे हैं कानून के, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, तो कितने लोग ऐसे हैं जो हाई कोर्ट जाकर ऑर्डर करवा कर लाएंगे, क्योंकि प्रशासन का सहयोग करना भी जरूर। और वहां के प्रशासन की खास बात यह थी कि वहां प्रशासन का मतलब सिर्फ कश्मीर के लोग, जो कश्मीर के लोग थे उन्हीं को प्रशासन में भर्ती मिलती थी, उन्हीं का रिजर्वेशन होता था, उन्हीं वही सब प्लेसमेंट में थे, वही जम्मू कश्मीर का प्रशासन था। जम्मू से बहुत छोटी आबादी सिलेक्शन कर पाती थी और कश्मीर से बहुत छोटी आबादी का सिलेक्शन पाती थी सरकारी नौकरियों में, और सरकारी नौकरियां सारी जम्मू कश्मीर को चली जाती थी, जो भारत के पास केवल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, और बाकी भारत के पास जो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है वहां कुछ नहीं, ये सब वहां पर। तो अब वो कश्मीर वाले लोग क्या करते थे, वो एक स्टेट जिहाद जिसको कह लीजिए, स्टेट जिहाद के तहत हम साहब हैं तो अधिकारी, कानून तो है, लेकिन हम साहब उस पर काम ही नहीं करेंगे, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो जबरदस्ती करवा लोगे क्या, और जब हम काम नहीं करेंगे तो आप खुद ही फंस जाओगे। आप कितने दिन तक दौड़ोगे, कब तक दौड़ोगे, हम 10 साल, 15 साल, 20 साल काम नहीं करेंगे उस पर, और वो फाइल दबी रहेगी। इतना भारी वहां पर करप्शन कि आरटीआई लागू नहीं होती, राइट टू एजुकेशन लागू नहीं होता था, केंद्र के जो एंटी करप्शन लॉज हैं वो लागू नहीं होते थे, वो अपने सारे बना रखे थे। इसके आधार पर आप वहां पर इंसाफ भी पाने के अधिकारी नहीं थे, लड़ोगे तो लड़ोगे कैसे, लड़ने के भी हथियार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको भी वो क्लेम नहीं मिलता था। परिणाम ये निकलता था कि वो महिला ही थक जाती थी, अपने पति को और बच्चों को कैसे दिलवाएगी। अब जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने, आज का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया, और उस क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कहा कि जो महिलाएं जम्मू कश्मीर का जिनका जन्म है और जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल हैं, या जम्मू कश्मीर पिता की डोमिसाइल की वजह से वो डोमिसाइल रखती हैं, उनका विवाह अगर बाहर हो जाता है तो उनको भी डोमिसाइल दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा कि उनके पति अगर चाहें तो यहाँ डोमिसाइल क्लेम कर सकते हैं, उनके बच्चे चाहें तो यहाँ डोमिसाइल क्लेम कर सकते हैं। क्या इस आधार पर उनको क्या करना होगा, उस महिला को जो अपने पति का डोमिसाइल बनवाना चाहती, उसको अपना डोमिसाइल लगाना होगा और विवाह का कार्ड लगाना होगा। बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट जैसे ही लगाएंगे और अपने विवाह का कार्ड लगाएंगे और अपनी डोमिसाइल वहां पर लगाएंगे, तो फिर वो क्लेम कर सकती है कि उसके पति और बच्चों को भी डोमिसाइल वहां का दे दिया जाए। मुझे लगता है कि अब जो डोमिसाइल को लेकर कंफ्यूजन थे
वो सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो चुके हैं और वो उन कन्फ्यूजन्स में अब किसी प्रकार का कोई रत्ती भर भी क्वेश्चन नहीं रह गया, क्योंकि जो प्रशासन, मैंने कहा ना, प्रशासन में बैठे लोग जो कश्मीर से ज़्यादा भर्ती होते थे, उन प्रशासन में बैठे लोगों के पास ये हथियार था कि साहब इसमें तो लिखा ही नहीं है कि आपके बच्चों को भी मिल गया, भले ही आर्टिकल 370 खत्म हो गया, भले ही आर्टिकल 35 कैपिटल ए खत्म हो गया हो, भले ही जम्मू कश्मीर का संविधान खत्म हो गया हो, लेकिन चूंकि आपके पास नहीं लिखा नहीं है मेरे पास, इसलिए हम आपको यहाँ का डोमिसाइल नहीं दे सकते, आपके बच्चे यहाँ पर लाभ नहीं ले सकते, आपके बच्चे यहाँ सक्सेशन प्रॉपर्टी का नहीं कर सकते। हालांकि सक्सेशन के लॉ में एक सिंपल बात है, पूरे हिंदुस्तान में सक्सेशन के मामले में डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती। सक्सेशन जो बच्चे होते हैं वो सक्सीड करते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में सक्सेशन के लिए भी डोमिसाइल की जरूरत पड़ती थी। यहां तक कि मैं आपको एक केस एसबीआई का बताऊं कि एसबीआई ने कुछ लोन वहां पर बांटा, और लोन बांटने के बाद जाहिर सी बात है कि कुछ उन्होंने चीजें गिरवी रखी और मतलब मॉर्गेज किया, और उसके बाद जब वो वहां वसूली करने गए तो लोगों ने कहा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं। तो सरफेसी एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर राज्य में जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई थी उस प्रॉपर्टी की नीलामी लगाई गई। उस प्रॉपर्टी की नीलामी को रोकने के लिए वो लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने यह कहा, चूंकि एसबीआई ने पैसा जरूर बांटा है, मानते हैं, लेकिन वो डोमिसाइल नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी वो ले कैसे सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने के लिए, स्थायी प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी व्यक्ति का उस समय डोमिसाइल होना जरूरी था, यानी कि पीआरसी होल्डर होना जरूरी था। और चूंकि एसबीआई के पास यहां का पीआरसी नहीं है, जम्मू कश्मीर बैंक के पास पीआरसी है केवल, तो जम्मू कश्मीर बैंक की अगर बात आती है तो वो तो सरफेसी लगाकर प्रॉपर्टी का कब्जा कर सकती है, पैसा वसूल सकती है, लेकिन एसबीआई वहां पर प्रॉपर्टी जो उसने कर्जा दिया है उस कर्जे को वसूल नहीं सकती, और वसूलने के लिए वहां की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का सक्सेशन नहीं कर सकती, उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकती। आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पर पीआरसी खेला जाता था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो अब किया है कल की तारीख में, वो मुझे लगता है कि अब कंप्लीट जो है वो न्याय उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर के ओरिजिनल निवासी थे। हालांकि मैं पीआरसी होल्डर हो सकता हूं, पीआरसी से मतलब मैं डोमिसाइल हो सकता हूं, वो कंडीशन है, जैसे मैंने कहा 7 वर्ष, 10 वर्ष और 14 वर्ष की कंडीशंस में से, 15 वर्ष की कंडीशन में से जो भी मेरी कैटेगरी आती है, मैं अगर उसको फुलफिल करता हूं तो मैं डोमिसाइल ले लूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पर पूरे देश में एक सा कानून होना चाहिए, और एक सा कानून होगा तो ही ये एक यूनिवर्सल टाइप का जब स्टेट का लॉ होगा तो फिर इसमें जो असमानताएं हैं, इसमें जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। लेकिन अभी तो ये कहना चाहिए कि मनोज सिन्हा जी, आप जो कार्य वहां पर कर रहे हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें जो आपके सामने आती जा रही हैं उनको तत्काल रिमूव करके अब लोगों को इंसाफ दे रहे हैं जिसकी आवश्यकता थी। हाँ, एक बात और है, बहुत सारे लोगों की ग्रीवेंसेस रह सकती हैं, लेकिन उन ग्रीवेंसेस का सल्यूशन चिल्लाने से नहीं होता। सरकार जो आज की केंद्र की सरकार है, जो आज की वहाँ राज्य की सरकार है, और राज्यों में जो सरकारें हैं बीजेपी शासित, वो कटिबद्ध हैं, उनके सामने समस्या आनी चाहिए और समस्या का कॉन्स्टिट्यूशनल हल भी दिखाई देना चाहिए। वो अगर उनके पास वो सारी चीज जाती है तो वो उस पर जरूर निश्चित रूप से वो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं और उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य तो पिछले 70 वर्ष से, मैं कहूँ 74 वर्ष से इस समस्या से ग्रसित है, और पूरे एक राज्य में पूरे एक देश के बराबर कानूनों का जो जखीरा है वो खड़ा कर दिया गया था। इसलिए अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको सही करने के लिए मुझे लगता है कि 4-5 साल लगेंगे। बड़ी बड़ी चीजें तो सरकार ने रिमूव कर दी, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रोज के हिस्से में आती रहेंगी। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, और सरकार जब काम करने के लिए आगे बढ़ ही गई है तो मुझे लगता है कि वो लगातार कर रही है, और करना भी चाहिए। आप लोगों के नज़र में जितनी तरह की ये समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं जम्मू कश्मीर राज्य को, प्रशासन को सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टम के मैनर में उनको बताने की आवश्यकता पड़ती है। अगर सिस्टम के मैनर में नहीं बताएंगे तो कोई भी राज्य, कोई सिस्टम आपको रिलीफ नहीं देने वाला। तो सिस्टम के तरीके से बताएं या फिर कोर्टों के माध्यम से बताएं। तो सरकार वहां पर काम करने की कोशिश कर रही है। साधुवाद कहना चाहिए केंद्र की मोदी सरकार को, साधुवाद कहना चाहिए मनोज सिन्हा जी को, साधुवाद कहना चाहिए होम मिनिस्ट्री को जो वहां पर प्रभारी के रूप में काम करती है, साधुवाद कहना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो वहां पर इस प्रकार की समस्याओं के समाधान करने के लिए खुद आगे बढ़कर केंद्र की सरकार से बात करती है, तमाम तरह की मिनिस्ट्री से बात करती है, तमाम तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से बात करती है और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करती है। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।